हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHO एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप सबको जानकारी होगा कि इस बार जो यूपी होमगार्ड में वैकेंसी निकली है वह 40,000 प्लस वैकेंसी निकली है। तो सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है सिलेक्शन लेने का। वैकेंसी ज्यादा है तो आपके एग्जाम का कट ऑफ कम जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। आपके एग्जाम का डेट भी आ चुका है। आपका जो एग्जाम होने वाला है 25, 26 और 27 अप्रैल को आपके यूपी होमगार्ड का एग्जाम आयोजित किया जाएगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। अप्रैल महीने में आपका एग्जाम होने वाला है। आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जीके जीएस और करंट अफेयर्स के। कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है। मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, केवल आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो बिल्कुल डेली अच्छे से पढ़ते रहिए और तैयारी अपनी करते रहिए और इस बार वर्दी लीजिए, सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। डेली मैं इस चैनल पर लेकर के आता हूं यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए स्पेशल रूप से जीके जीएस की क्लास। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप सभी को आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? सही आंसर क्या होगा? तो कोशिका की जो खोज है यह किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का अध्ययन किसमें किया? जो रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने कोशिका की खोज किया था, तो कोशिका का अध्ययन किसमें किया था इन्होंने? तो कार्क में किया था। याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का अध्ययन कार्क में किया था। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, किसने कहा? तो यह स्वान और स्लाइडर ने कहा है। किसने कहा है? स्वान और स्लाइडर ने कहा है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्या है? क्रियात्मक इकाई है। स्वान और स्लाइडर ने। कोशिका सिद्धांत में नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, किसने जोड़ा? जो कोशिका सिद्धांत है इसमें एक बात जोड़ा गया है, नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। यह किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो विर्चो ने जोड़ा है। विर्चो नामक वैज्ञानिक ने जोड़ा कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह आपका माइकोप्लाज्मा है। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा जो है वह सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। जो मानव शरीर है इसकी जो सबसे बड़ी सेल होती है, जो कोशिका होती है, वह क्या होता है? अंडाणु होता है। और कौन सा अंडाणु? तो मादा अंडाणु होता है। नर मादा याद रखिएगा। मादा जो अंडाणु होता है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, कौन सी है? मानव शरीर की सबसे जो लंबी कोशिका है वह आपका तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? याद रखिएगा, जो कोशिका भित्ति होती है यह आपका पादप कोशिका में पाई जाती है। किसमें? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? सही आंसर क्या होगा? तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो लिपिड व प्रोटीन से। याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका का तरल भाग कहलाता है। सही जवाब क्या होगा? जो कोशिका होता है उसका जो तरल भाग होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका के तरल भाग को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है।
स्टार मार्क कर लीजिए। पूछा गया प्रश्न है, पूछा जाएगा कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है यह माइटोकॉन्ड्रिया को, किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनती है वह एटीपी के रूप में बनती है। किस रूप में? एटीपी के रूप में बनती है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडोनोसिन। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ट्राइफॉस्फेट होता है आपका एटीपी का फुल फॉर्म। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनती है ना, यह इसी फॉर्मेट में बनती है, एटीपी के रूप में बनती है। राइबोसोम का मुख्य कार्य है, क्या कार्य होता है? राइबोसोम का जो मुख्य काम होता है वह प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण? तो राइबोसोम का मुख्य काम प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम किससे बने होते हैं? सही आंसर क्या होगा? तो राइबोसोम जो होते हैं आपके आरएनए व प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोम आरएनए व प्रोटीन से बने होते हैं। गाल्जी तंत्र का कार्य है, जो गाल्जी तंत्र होता है इसका काम होता है प्रोटीन संशोधन व पैकेजिंग। क्या होता है? गाल्जी तंत्र का कार्य होता है प्रोटीन संशोधन व पैकेजिंग। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है, क्या कहलाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है यह नाभिक कहलाता है। नाभिक जो होता है वह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। नाभिक में कौन पाया जाता है? ऑप्शंस हैं क्रोमोसोम, एटीपी, एंजाइम या वसा। सही आंसर क्या होगा? तो नाभिक में इनमें से क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम पाया जाता है। नाभिक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। डीएनए किसमें पाया जाता है? जो डीएनए होता है यह किसके अंदर पाया जाता है? तो नाभिक के अंदर भी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, यानी ऑप्शन डी सही सभी में। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों में डीएनए जो है पाया जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाइसोसोम जो है इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। वैक्यूल का मुख्य कार्य है, क्या काम होता है? जो वैक्यूल होता है इसका मुख्य कार्य होता है भंडारण। किसका भंडारण होता है? तो पोषक तत्वों का भंडारण। किसका करता है? वैक्यूल जो होता है वह पोषक तत्वों का भंडारण करता है, पोषक तत्वों का भंडारण करता है वैक्यूल का मुख्य कार्य। पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंगक है। जो पादप कोशिका होती हैं इनमें जो सबसे बड़ा अंगक होता है वह वैक्यूल होता है। क्या होता है? वैक्यूल जो होता है पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंगक है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह किसमें पाया जाता है? तो पादप कोशिका में, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का कार्य है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट का कार्य। हरितवर्णक कहलाता है, क्या कहलाता है? हरितवर्णक जो है यह क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल जो है हरितवर्णक कहलाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है, क्या काम होता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका काम परिवहन का काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। चिकना ईआर किसका संश्लेषण करता है? जो चिकना ईआर का मतलब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका काम क्या होता है? तो वसा का संश्लेषण होता है। जो चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह आपका वसा का संश्लेषण करता है। खुरदुरा ईआर किससे युक्त होता है?
जो खुरदुरा ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह राइबोसोम से युक्त होता है। क्या होता है? खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से युक्त होता है। सेंट्रियोल पाया जाता है। जो सेंट्रियोल है यह किसमें पाया जाता है? तो पशु कोशिका में। याद रखिएगा, सेंट्रियोल जो है यह पशु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका विभाजन में सहायक अंगक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। कोशिका विभाजन में सहायक जो अंगक होता है यह सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में सहायक अंगक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें नाभिक नहीं होता है। याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर वास्तविक नाभिक होता है, यानी नाभिक होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है? जो जीवाणु होते हैं यह किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। याद रखिएगा, जीवाणु जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका है। आरबीसी में क्या नहीं होता है? ऑप्शंस हैं हीमोग्लोबिन, नाभिक, साइटोप्लाज्म या झिल्ली। सही जवाब क्या होगा? जो आरबीसी होता है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स जो होता है, इसके अंदर नाभिक नहीं होता है। याद रखिएगा, नाभिक आरबीसी के अंदर नहीं होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य है। जो आरबीसी होता है, जो ब्लड में पाया जाता है, इसका मुख्य काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। कहाँ क्या काम होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है आरबीसी का मुख्य कार्य। डब्ल्यूबीसी का कार्य है, क्या काम होता है? जो डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, इसका काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है, यानी शरीर को रोगों से लड़ने के लिए तैयार रखना काम होता है डब्ल्यूबीसी का काम। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है रोग प्रतिरोधक। प्लेटलेट्स का कार्य है। जो प्लेटलेट्स होता है इसका काम क्या होता है? तो रक्त का जमाव करना होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कोशिका भित्ति होती है यह आपका सेलुलोज से बनी होती है। किससे? कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। फंगस की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जो फंगस होते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती हैं यह काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो फंगस की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती हैं। प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं आपके? तो यह पादप कोशिका में। जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं यह किसमें पाए जाते हैं? तो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। कोशिका का आकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? कोशिका का आकार जो है, साइज जो है, निर्भर करता है कार्य पर, यानी उस कोशिका का काम क्या है, स्थान पर कोशिका शरीर में कहां पर है, और जीव पर, किस जीव के अंदर वो कोशिका है, इन सभी पर निर्भर करता है कोशिका का आकार कैसा होगा। यह तीनों बातों पर निर्भर करता है, कार्य पर, स्थान पर और जीव पर। सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाली कोशिका है। मानव शरीर में जो सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है कोशिका वह क्या है? आरबीसी है। आरबीसी जो कोशिकाएं होती हैं वह मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाती हैं। कोशिका में जल की मात्रा लगभग होती है। कितनी होती है? तो 70% होती है। कोशिका में जल की जो मात्रा होती है वह 70% होती है। कोशिका का पीएच लगभग होता है। कितना होता है? जो कोशिका होती है इसका पीएच न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। कैसा होता है? तटस्थ होता है, न अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, यानी कि कैसा होता है? तटस्थ होता है, अम्लीय और क्षारीय के बीच होता है कोशिका का पीएच मान। कोशिका विभाजन का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन का जो अध्ययन है यह साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी में कोशिका विभाजन का अध्ययन किया जाता है। उत्तक का अध्ययन
कहलाता है। जो उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं, इनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी उत्तक का अध्ययन कहलाता है। कोशिका विज्ञान का जनक कहलाते हैं। तो कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं यह रॉबर्ट हुक कहलाते हैं। रॉबर्ट हुक कोशिका विज्ञान के जनक कहलाते हैं। जीवों की सबसे छोटी इकाई है, क्या होती है? जो जीव होते हैं इनकी सबसे छोटी जो इकाई होती है यह कोशिका होता है। जीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज कब हुई थी? तो कोशिका की जो खोज है यह 1665 में हुई थी। और किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है। जो कोशिका का अध्ययन कहलाता है यह साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।